प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बायजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन और रिलेटेड एग्जांपल्स की थी। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखना है कि डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ्स किस तरह ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर फंक्शन का ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं और क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ जो है वो किस तरह ड्रा करते हैं। ठीक है, लीनियर फंक्शन किसे कहते हैं? ऐसा फंक्शन जिसमें जो अननोन या इनपुट वेरिएबल जो इन्वॉल्व हो रहा होता है उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, उसको लीनियर फंक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल 2x+1, इसमें अननोन या इनपुट वेरिएबल जो कि x है उसकी मैक्सिमम पावर जो है 1 इन्वॉल्व हो रही है, तो इस फंक्शन को हम जो है लीनियर फंक्शन कहते हैं। इसी तरह इस लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन आप इस वे से भी कर सकते हैं। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है आपके पास 1 हो, उस पोलिनोमियल को हम जो है वो लीनियर फंक्शन कहते हैं। इसी तरह अ पोलिनोमियल विद डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल में यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा फंक्शन जिसमें अननोन या इनपुट वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है 2 इन्वॉल्व हो रही हो, उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। इस तरह हम लोगों ने जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन जो होते हैं उनका ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं वो सीखना है आज के लेक्चर में। तो ग्राफ ड्रा करने से पहले सबसे पहले आप ये नोट कर लें कि हम जब इस नोटेशन से किसी फंक्शन को लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें जो ब्रैकेट एफ के आगे जो ब्रैकेट में ये इंग्लिश का लेटर लिखा होता है, ये आपके पास इनपुट वेरिएबल की जो नोटेशन होती है जिसको हम जो है वो स्मॉल एक्स से मोस्टली डिनोट करते हैं। स्मॉल एक्स को हम यहाँ पे जो है वो इनपुट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, इनपुट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनपुट वैल्यू जो है हमारे पास डोमेन में से होती है और डोमेन में से हम जो है अपनी मर्जी से जो है वो कोई भी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं फंक्शन में, अपनी फंक्शन के आंसर जो हमने लेकर आना होता है उसके अकॉर्डिंग। और अगर बात की जाए दूसरे वेरिएबल जो कि वाई यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, अगर वेरिएबल वाई की बात की जाए तो इस वेरिएबल वाई को हम जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि वाई की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली क्या होती है, फंक्शन का आंसर होता है। और वो आंसर जो है वो हमने जो इनपुट वैल्यू पुट की होती है फंक्शन में, या जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू पे जो है वाई की वैल्यू जो है डिपेंड करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इसी फंक्शन को देख लें आपके पास, इसलिए फंक्शन आपके पास 2x+4, तो इस फंक्शन में अपनी मर्जी से x की जो वैल्यू पुट करेंगे उसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें जो है वो ये जो दूसरा वेरिएबल यहाँ पे y इन्वॉल्व हो रहा है उसकी वैल्यू जो है मिलेगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि y के जो आंसर है, y की वैल्यू है जो कि इनपुट वैल्यू इनपुट कर रहे हैं फंक्शन में, उस पर जो है वो डिपेंड कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आप टेबल में भी देख सकते हैं, अगर आप x की वैल्यू जो है वो इस फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, आंसर आपके पास आएगा एफ ऑफ 0 का, या वाई का कब आ रहा है, जब आपने एक्स की जगह जो है वो 0 पुट किया फंक्शन में। तो पुट करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 2 × 0 + 4, 2 × 0 0 और 0 + 4, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये 4 की इक्वल आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू 4 आई है, वो हमारी मर्जी से नहीं आई, हमने जो अपनी मर्जी से इनपुट वैल्यू पुट की थी फंक्शन में 0 पुट किया था उसी के करस्पॉन्डिंग जो है हमें जो है वाई की वैल्यू मिली है। तो 0 पुट करने से वाई की वैल्यू जो है फिर 4 ही आएगी, कोई और वैल्यू जो है वो नहीं आएगी, हमारी मर्जी से वैल्यू जो है नहीं आएगी। हम अपनी मर्जी से जस्ट जो है फंक्शन में इनपुट वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं, वो भी इनपुट वैल्यूज वो वाली वैल्यूज जो कि फंक्शन की डोमेन में से हो रही होती हैं। ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यूज जो कि फंक्शन में एज इनपुट वैल्यूज होती हैं, जिनको हम जो है वो जो है वो इनपुट वैल्यूज कहते हैं, जो कि हम डोमेन में से कंसिडर करते हैं, एक्स की वैल्यूज हम अपनी मर्जी से पुट करते हैं। इसलिए एक्स जो कि वेरिएबल फंक्शन में इन्वॉल्व हो रहा होता है, इस वेरिएबल को हम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। मीन्स ये वेरिएबल किसी क्वांटिटी पे डिपेंड जो है वो नहीं करता, ये हमारी अपनी मर्जी होती है हमने इसकी कौन सी वैल्यू पुट करनी है। लेकिन जो दूसरा वेरिएबल इन्वॉल्व होता है वाई, जो कि एक्चुअली फंक्शन का आंसर होता है, उसको हम जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि वाई का आंसर जो है वो ये जो इनपुट वैल्यू है एक्स, उस वैल्यू पे डिपेंड करता है। जो वैल्यू हम पुट करेंगे फंक्शन में उसी के करस्पॉन्डिंग जो है वो वाई की वैल्यू आती है। तो वाई की वैल्यू जो है वो एक्स के ऊपर जो है डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, 0 पुट किया फंक्शन में तो वहाँ से हमारे पास क्या आया था, वाई का आंसर 4 आया था। ठीक है, इसी तरह एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 6 आएगा वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 8 आएगी, एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 10 आएगी, एंड सो ऑन। अगर आप एक्स की नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास -2 आएगा। वो पुट करके हम चेक कर लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ -1, एक्स की जगह क्या पुट किया, -1 पुट किया है, पुट करके देखते हैं फंक्शन में, एक्स की जगह -1 + 4
तो 2 इंटू -1 ये बन जाएगा आपके पास -2 प्लस 4 ये क्या बन जाएगा आपके पास फाइनली आंसर +2 बन जाएगा। तो x की वैल्यू -1 पुट की है और y की वैल्यू क्या मिल गई है +2 मिल गई है। इसी तरह x की वैल्यू अगर -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -2 मिलेगी और x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो है वो -4 मिलेगी आपको। इस तरह x की वैल्यू जो है हम अपनी मर्जी से पुट कर रहे हैं फंक्शन में और हमारे पास जो है वो y के आंसर या फंक्शन के आंसर जो है वो हमें मिल रहे हैं या y की वैल्यूज हमें मिल रही हैं। तो ये जो हम अपनी मर्जी से जो एक इनपुट वैल्यू पुट करते हैं डोमेन में से हमें जो रिजल्ट में y की वैल्यू मिलती है, इन दोनों को मिला x और y की वैल्यू को मिलाने के बाद जो हम जो है जनरल जो है वो पेयर्स जो है बनाते हैं। जब भी हम लोगों ने जो है वो किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना होता है उस पेयर को हम जो एक्स वाई जो है जनरल इस नोटेशन से डिनोट करते हैं। और इन पर्टिकुलर अगर आपने इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट किया है तो y की वैल्यू आपको जो है 4 मिली है। तो ये जो पेयर बन जाएगा आपके पास 0,4, ये एक पॉइंट बन जाएगा इस फंक्शन का, इस फंक्शन के ग्राफ का। इस तरह अगर आपने इस फंक्शन में जो है वो x की जगह -2 पुट किया, y की वैल्यू 0 मिली है तो -2,0 इस फंक्शन के ग्राफ का जो है आपको एक और पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह हम क्या करते हैं जितने हो सके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं। जब भी हम लोगों ने किसी फंक्शन का जो है ग्राफ ड्रा करना होता है वो ग्राफ जो है ड्रा करने से पहले हम जो है जो पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं वो फाइंड जो हम इस तरह टेबल की फॉर्म में जो फाइंड आउट करते हैं ताकि हम जो है उनको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके बता सकें कि एक्स की वैल्यू हमने कौन सी पुट की है, हमारे पास वाई की वैल्यू कौन सी है। ये तो ये हमारे पास जो है एक पेयर बन जाएगा 0,4, एक्स की वैल्यू 1 पुट की है तो वाई की वैल्यू 6 आ गई है, दूसरा पेयर बन गया है 1,6। इस तरह 2,8, 3,10, -1,2, -2,0 जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उसके बाद -3, -2, -4, -4। इस तरह आप चाहें तो आप एक्स की और भी बहुत सी वैल्यूज पुट करके जो है वो पेयर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं या पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसके पॉइंट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना होता है इन पॉइंट्स को जो है जो हमें यहाँ पे टेबल की फॉर्म मिल जाते हैं इनको ग्राफ पे ड्रा करके फिर उनको आपस में जो है वो स्मूथली मिलाना होता है ताकि इन दिन हमें पूरे के पूरे फंक्शन का ग्राफ जो है मिल सके। यहाँ पे एक बात दोबारा फिर से नोट कर लो कि जरूरी नहीं है कि आपने 0, 1, 2 या -1, -2, -3, -4 यही वैल्यूज पुट करनी है। आप पॉइंट्स में भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है 1/2 पुट कर सकते हैं या 0.5 भी पुट कर सकते हैं किसी फंक्शन में, तभी आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, वाई की वैल्यू का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको जो है एक नया पेयर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इस फंक्शन में एक्स की जगह 1/2 पुट करते हैं तो आपको किसका आंसर मिलेगा, आपको मिलेगा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/2 का, या कह सकते हैं आपको आंसर मिलेगा एफ ऑफ 0.5 का। ठीक है, एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं 1/2 पुट कर रहे हैं तो पुट करके देखते हैं 2 टाइम्स 1/2 प्लस 4, ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, आंसर आपके पास आएगा 1 प्लस 4, ये किसके इक्वल है, ये 5 के इक्वल है। तो ये आपको जो है वो वाई की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल गई है 5 मिल गई है। क्या पुट किया एक्स की जगह 1/2 पुट किया, तो 1/2 कोमा 5, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.5 कोमा 5। तो ये भी आपको एक पेयर या पॉइंट मिल जाएगा जो कि इसी फंक्शन के ग्राफ का पॉइंट होगा। ठीक है, इसको भी आप जो है वो एक्स वाई प्लेन में जो है ड्रा करके मिला सकते हैं बाकी पॉइंट्स के साथ। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि पॉइंट्स वाले फाइंड जो है पॉइंट्स वाले जो पॉइंट्स हैं फंक्शन के ग्राफ के वो तभी फाइंड आउट करें जब हमें जो है वो प्रिसाइसली ग्राफ को जो है वो फाइंड आउट जो ड्रा करना हो, या अगर किसी पॉइंट में पे हमें जो है वो ग्राफ की समझ ना आ रही हो कि यहाँ पे ग्राफ जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे आपके पास एक ग्राफ है, अगर किसी पॉइंट के आगे आपको समझ नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट जो है आपके पास ये वाला 0,4, हमने क्या किया है एक्स की वैल्यू जो है वो 0 पुट करने से जो है वो फाइंड आउट किया। इस तरह ये वाला पॉइंट जो है 1,6, ये हमने जो है वो एक्स की वैल्यू जो है 1 पुट करने से फाइंड आउट किया है। इस तरह इन दो पॉइंट्स को अगर आप उसमें मिलाएंगे तो आपको ये ग्राफ जो है मिल जाएगा। बाकी पॉइंट्स को मिलाने से आपको पूरे के पूरे फंक्शन का ग्राफ जो है मिलेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कहीं ग्राफ ड्रा करते हो कि दो पॉइंट्स के दरमियान आपको समझ नहीं आ रही कि ग्राफ किस तरह ड्रा करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने जो एक्स की वैल्यूज पुट की हैं उन एक्स की वैल्यूज में दरमियान में से भी जो कोई एक पॉइंट जो है फंक्शन पुट करके आप जो है यहाँ पे दरमियान में से भी जो है वो एक पॉइंट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली जो आपका ग्राफ जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे कि ये वाला पॉइंट हम लोगों ने जो है वो एक्स की वैल्यू 0 पुट करने से फाइंड आउट किया है और ये वाला पॉइंट जो हमने एक्स की वैल्यू जो है 1 पुट करने से फाइंड आउट किया है। इस तरह अगर आप जो है दरमियान में कोई एक्स की वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल 1/2 पुट करेंगे, जैसे हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले पुट किया फंक्शन में 1/2, तो मैं फंक्शन का आंसर क्या मिला था या वाई की वैल्यू जो है 5 मिली थी। तो आप क्या कर सकते हैं 1/2,5 जो है इस पॉइंट को भी ड्रा करके जो है अपने ग्राफ को जो है वो अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं कि वो किस तरह ड्रा होगा। ठीक है,
तो 1/2 क्या होगा, ये आपके पास जो है यहाँ पे 0 है। स्केलिंग आप लोगों ने अपनी मर्जी से लगानी होती है ग्राफ की। यहाँ पे स्केलिंग जो है लॉन्ग एक्स एक्सिस 0 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह 1 1 स्टेप की हुई है, ठीक है। और लॉन्ग वाई एक्सिस भी 1 1 स्टेप की हुई है। एक स्टेप 1 है, दूसरा स्टेप जो है 2 है, तीसरा स्टेप 3 है, चौथा स्टेप जो आपके पास 4 है, पांचवा स्टेप जो आपके पास 5 है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और छठा स्टेप जो आपके पास 6 है एंड सो ऑन जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो अगर आप लोगों ने 1/2, 5 या 0.5, 5 को ढूंढना है इसमें ग्राफ में कहाँ पे है, तो आप देखेंगे कि एक्स की वैल्यू हम लोगों ने जो है 1/5 जो है 1/2 या 0.5 लगानी है। तो एक्स की वैल्यू जो है वो 0 और ये 1 के दरमियान 0.5 होगी, वो यहाँ पे आ जाएगी दरमियान में। ये वाला पॉइंट आपके पास क्या होगा, ये वाला पॉइंट आपके पास एक्स की वैल्यू जो है 0.5 होगी या 1/2 होगी। और जो वाई की वैल्यू क्या है वो 5 है। तो 5 जो 5 स्टेप जो है लॉन्ग वाई एक्सिस जो ऊपर की तरफ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसको हम यहाँ पे जो एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे, उसके ऊपर जो हम एक्स की वैल्यूज को ढूंढेंगे। जो वर्टिकल एक्सिस होगा उसको जो है हम वाई एक्सिस कहेंगे, उसके ऊपर हम जो है वाई की वैल्यूज ढूंढेंगे। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1/2 थी, वो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर फाइंड आउट कर ली, वो 0.5 यहाँ पे आ गया। इस तरह जो वर्टिकल एक्सिस है जो कि वाई एक्सिस है उसके ऊपर हम जो है 5 की वैल्यू जो ढूंढेंगे। तो 5 कहाँ पे आ रहा है, 5 यहाँ पे आ रहा है 1 2, फिर उसके बाद 3 4 एंड 5 आपका जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जो वैल्यू जो 1/2 है उसको जो है वो 5 के साथ जो है मिला देंगे। तो ये एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1/2 है, और 5 इस कहाँ पे आ रहा है, 5 इस तरह बिल्कुल सीधा इसके ऊपर जो है ऊपर की तरफ जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। नोट कर सकते हैं 5 कहाँ पे आ रहा है। ये वाला जो स्टेप है आपके पास ये 5 है, 5 आपके पास जो है यहाँ पे आ रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स आपका क्या आ रहा है 0.5 जो यहाँ पे आ रहा है। तो एक्स को की तरफ ऊपर की तरफ जो देखेंगे कि 0.5 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ एक्स की वैल्यू के ऊपर की तरफ जाएंगे, और वाई एक्सिस की जो वैल्यू है उसके केस में जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस पूरी लाइन के ऊपर आपका जो है वो वाई की वैल्यू क्या है 5 है, और यहाँ पे इस पूरी लाइन के ऊपर आपका जो एक्स है उसकी वैल्यू क्या है 0.5 है। तो ये दोनों लाइन जो है जहाँ मिलेंगी, जिस पॉइंट में मिलेंगी, वो एक्चुअली पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट आप एक्चुअली आपके पास होगा 0.5 या 1/2, 5, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे 0.5 है, और वाई की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 5 है। तो इस तरह आप लोगों ने जो है वो एक्स और वाई की वैल्यूज को जो है वो ढूंढते हुए जो है ना एक्स वाई प्लेन में पॉइंट्स जो है आप लोगों ने ड्रा करने हैं, फिर उन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। अगर ये देखें, ये वाला पॉइंट जो भी हम लोगों ने फाउंड किया, ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल लाइन के इस ग्राफ के ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो कि हम लोगों ने उसी फंक्शन से फाउंड आउट किया जिस फंक्शन के एक को यूज करके बाकी पॉइंट यहाँ पे ड्रा किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप 2 पॉइंट ड्रा करते हैं, एक पॉइंट 0 पे ड्रा करते हैं, ये वाला 0,4, एक पॉइंट जो आप इस तरह 1 पे ड्रा करते हैं 1,6, और आपने इनको आपस में स्मूथली मिलाना है। लेकिन स्मूथली मिलाते हुए आपको डाउट हो रहा है कि आप लोगों ने बिल्कुल सीधा ही जाना है या किसी और डायरेक्शन में मूव करना है, तो आप दरमियान में भी पॉइंट जो है वो ढूंढ सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी ये वाला ढूंढा है, ताकि आपको मजीद जो है प्रिसाइसली जो है वो ये पता चल सके कि फाइनली आप लोगों ने जो है वो एक पॉइंट से जो है दूसरे पॉइंट तक जो है कैसे जाना है। इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने जब इस पॉइंट के थ्रू होके जाना है, तो इसी पॉइंट थ्रू के थ्रू होते हुए हम क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ जो अपनी ग्राफ की लाइन को जो मिला देंगे। इस तरह बाकी जितने पॉइंट्स आप लोगों ने ढूंढे हुए होंगे, सभी पॉइंट्स को आपने क्या करना है, स्मूथली आपस में मिला देना है, तो आपके फंक्शन का ग्राफ जो है वो बन जाएगा। और पॉइंट्स की जो बात मैंने पहले की थी कि जरूरी नहीं है कि पॉइंट्स आप लोगों ने 1 2 पुट करके भी फाइंड करने हैं, आप 0.1 0.2 पुट करके भी फंक्शन की यहाँ से निकाल सकते हैं, -0.1 -0.2 या 1.1 1.2 जो कि 1 के बाद आ रहे होते हैं। 1 और 2 और 1 और 2 के दरमियान कौन से पॉइंट्स आते हैं, 1 और 2 के दरमियान 1.1 आता है, 1.2 आता है, इस तरह 1.5 आता है। आप दरमियान वाले पॉइंट्स पुट करके फंक्शन की यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन वो दरमियान वाले पॉइंट क्योंकि वो डेसिमल्स नंबर होते हैं, उनको पुट करके कैलकुलेशन करना थोड़ा चाहिए बाकी पॉइंट्स की निस्बत जो कि 0 1 2 हैं उनकी निस्बत थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो जो पॉइंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो हम एक्स की जो है वो डेसिमल वैल्यूज जो है पुट करके फाइंड आउट ना करें। डेसिमल वैल्यूज में फिर से बता दूंगा पुट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने 1/2 पुट किया था, मीन 0.5, इस तरह 1/5 पुट कर सकते हैं, 1.7 भी पुट कर सकते हैं, -2/7 भी पुट कर सकते हैं, -2.5 -2.3 भी पुट कर सकते हैं। लेकिन डेसिमल वैल्यूज आप लोगों ने अगर आपको जरूरत हो तभी वैल्यूज जो है डेसिमल वैल्यूज पुट करके फंक्शन कहाँ से निकाल के पॉइंट्स फाइंड आउट करें। अगर ज़रूरत नहीं है, अगर आपका जो है वो डेसिमल वैल्यूज़ के बगैर ही जो है वो काम चल रहा है, तो आप डेसिमल की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो एक्स की इनपुट वैल्यूज़ होती हैं, वो डेसिमल वैल्यूज़ के बगैर ही जो है वो पुट करके आप जो है फंक्शन के यहाँ से निकाल के पॉइंट्स ढूंढें। इससे आपकी कैलकुलेशन जो है आसान होगी, और आपका ग्राफ जो है वो ज़्यादा अच्छे से बनेगा उसमें, क्योंकि आप डेसिमल जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपका आंसर समटाइम जो है अप्रोक्सीमेट आंसर आता है।
ये 100% इक्वल आंसर नहीं आता, तो आपका ग्राफ जो है फिर उसमें भी जो कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो जब जरूरत होगी तभी हम डेसिमल वैल्यूज पुट करेंगे, अदरवाइज जो हम डेसिमल वैल्यूज जो है पुट नहीं करेंगे। और जो भी वैल्यूज आप लोगों ने पुट करनी है एक्स की वैल्यूज फंक्शन में, आपने ध्यान रखना है कि आप जो वैल्यूज पुट कर रही हैं वो वैल्यूज जो हैं वो आप फंक्शन के डोमेन में से ही पुट कर रहे हैं। डोमेन मींस वो वाली वैल्यू जब हम फंक्शन में पुट करके हमारे पास आंसर जो है वो रियल नंबर आए, इन्फिनिटी ना आए, आयोटा ना आए, अनडिफाइंड ना आए, वो वाली वैल्यूज आप लोगों ने पुट करनी है। अगर आपके फंक्शन की डोमेन जो है सारे का सारा सेट ऑफ रियल नंबर है, तो आप क्या करें, एक तो वैल्यू 0 पुट कर लें जो कि बिल्कुल दरमियान में आती है फंक्शन के ग्राफ में। उसके बाद कुछ पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर लें जैसे कि 1 2 3 4 5। उसके अलावा कुछ नेगेटिव वैल्यूज जो है वो एक्स की वैल्यूज एज पुट करें एज इनपुट वैल्यूज। उनके करस्पॉन्डिंग जो है फंक्शन के जो आंसर आपको मिलते जाएंगे, आपको फिर क्या जो है वो ओवरऑल जो फंक्शन का ग्राफ होगा उसके जो है वो पॉइंट्स मिलते जाएंगे। इस तरह जब अगर आप फंक्शन की डोमेन जो है पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, तो आप जीरो भी फंक्शन कहाँ से निकाल लें, उसके उस तब आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। कुछ पॉजिटिव वैल्यूज पे फंक्शन कहाँ से निकालें, कुछ नेगेटिव वैल्यूज पे फंक्शन कहाँ से निकालें, फिर आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे। और ये जरूरी भी नहीं है कि जितने पॉइंट्स यहाँ पे निकाले हुए हैं आप लोगों ने उतने पॉइंट्स निकालने हैं। आप जितने ज्यादा पॉइंट्स निकालेंगे उतना ही ज्यादा आपका ग्राफ जो है प्रिसाइज या अच्छा बनेगा। लेकिन याद रखें बहुत ज्यादा पॉइंट्स भी निकालने की जरूरत नहीं है, उस तरह आप बहुत कम भी पॉइंट्स नहीं निकालने। अगर आप बहुत कम पॉइंट्स निकालेंगे तो आपका ग्राफ जो अच्छे तरीके से उसकी शेप जो है आपकी यहाँ पे जो नहीं बन सकेगी, क्योंकि जब आप पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि पॉइंट को किस वे से जो आपस में मिलाना है, ठीक है, या किस डायरेक्शन में मूव करते हुए पॉइंट्स को जो आपस में मिलाना है, ठीक है। तो पॉइंट्स यहाँ पे जो हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं उनको यहाँ पे आप ग्राफ में ड्रा करते हैं। ग्राफ में ड्रा किस तरह करते हैं, मैंने आपको 1/2,5 या 0.5,5 उस पॉइंट के केस में भी आपको निकालना सिखाया है। मजीद आपको बताता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पॉइंट सबसे पहले फाइंड आउट किया था, एक्स की वैल्यू 0 पुट की थी तो वाई की वैल्यू 4 आई थी, आपको जो है ये वाला पॉइंट मिला था 0,4। इसको किस तरह ड्रा करना है, जो पहला जो कोऑर्डिनेट होता है पेयर का या पॉइंट का उसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट को हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। पहले कोऑर्डिनेट में जो नंबर होता है उतने डिस्टेंस जो हम अलोंग एक्स एक्सिस मूव करते हैं, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट लिखा होता है उतना डिस्टेंस जो है हम जो है अलोंग वाई एक्सिस मूव करते हैं। अगर पहला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो हम उतने डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है वो या कह लें कि ओरिजिन की राइट हैंड साइड में जो है उतने डिस्टेंस मूव करते हैं। अगर पहला कोऑर्डिनेट आपका जो है नेगेटिव है तो हम उतने डिस्टेंस जो है वो क्या करते हैं ओरिजिन की जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है मूव करते हैं। इस तरह वाई का भी सेम केस ही है, अगर वाई की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है तो जितनी वैल्यू आ रही है हम उतना स्टेप जो है उतना डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस की जो है ओरिजिन से जो है ऊपर की तरफ मूव करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। और अगर आपकी वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो हम उतना डिस्टेंस जो है वो अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस या ओरिजिन से नीचे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है दरमियान में एक्स वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये जो एक्स और बिंदु उसके दरमियान में ओरिजिन होता है, उसकी राइट हैंड साइड पे जो एक्स की वैल्यूज आ रही थी हम उनको पॉजिटिव नंबर से डिनोट करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज आ रही थी उनको हम नेगेटिव नंबर से डिनोट करते हैं। इसी तरह जो ओरिजिन है उसके ऊपर जो वाई की वैल्यूज हम कंसिडर करते हैं और पॉजिटिव नंबर कंसिडर करते हैं। इस तरह जो ओरिजिन से नीचे की तरफ वाई की वैल्यूज होती हैं उनको हम जो है वो नेगेटिव नंबर से जो है वो डिनोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे -5 लिखा हुआ है। अब हमने पॉइंट ड्रा करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर 0,4 इस पॉइंट को ड्रा करना है तो कैसे ड्रा करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस देखें, पहला पॉइंट क्या है 0, तो अलोंग एक्सिस हम जो है वो 0 डिस्टेंस मूव करेंगे। तो 0 डिस्टेंस मूव करने का मीन हम किसी अलोंग एक्स जो है मूव नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ पे क्या 4 आ रहा है वो वाई की वैल्यू है, इसका मतलब ये कि हमने अलोंग वाई एक्सिस जो है वो 4 स्टेप जो है वो मूव करना है। तो अलोंग वाई एक्सिस क्या करेंगे 4 स्टेप मूव करेंगे या 4 यूनिट्स जो है वो मूव करेंगे। साथ में ये याद रखना कि हम लोगों ने स्केलिंग क्या की हुई है, यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जो है इसको हम जो है वो 1 स्टेप कह रहे हैं, 1 यूनिट कह रहे हैं, 1 डिस्टेंस कह रहे हैं। इसको 2 डिस्टेंस कह रहे हैं, इसको 3 डिस्टेंस कह रहे हैं, इसको 4 कह रहे हैं और इसको 5 कह रहे हैं, ठीक है। तो अपने स्केलिंग के हिसाब से जो है वो मूव करना है। अगर आपने इसको जो है 1 की बजाय अगर आपने इसको 2 कहा होता है स्टेप को, इसको 4 कहा होता, इसको 6 कहा होता, फिर आपने अगर 4 तक जाना था तो फिर आप लोगों को जो है वो यहाँ तक 2 और यहाँ तक 4 सिर्फ आप लोगों ने फिर क्या करना था लॉन्ग वाई एक्सिस यहाँ तक ही जाना था, जहाँ तक ही जाना था, क्योंकि यहाँ पे आप इस पॉइंट को जो है वो लॉन्ग वाई एक्सिस 4 पॉइंट के आए हैं, ठीक है। तो आपकी जो स्केलिंग होगी आपने उस हिसाब से मूव करना है। फिलहाल हमारी जो यहाँ पे स्केलिंग है वो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। हमने क्या करना है अलोंग वाई एक्सिस जो है वो 4 डिस्टेंस तक जाना है। तो अलोंग एक्स एक्सिस 0 है और अलोंग वाई एक्सिस जो है 4, तो 1 2 3 और 4 डिस्टेंस तक पहुंच गए हैं, तो यहाँ तक पहुंच गए हैं। अलोंग एक्स एक्सिस 0 अलोंग वाई 0, तो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंट जो आपके पास जो है 0,4 पॉइंट बन जाएगा, जैसा कि बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप लोगों ने ये वाला पॉइंट 1,6 इसको ड्रा करना है, तो पहला कोऑर्डिनेट देखिए आपके पास क्या है वो 1 है, तो ओरिजिन से 1 डिस्टेंस जो है मूव करें। 1 हमने इस स्टेप को हमने 1 का नाम दिया है, इसको 2 का नाम दिया है, इस तरह 3 4 और इसको 5 का नाम दिया हुआ है।
तो ओरिजिन से लॉन्ग एक्स एक्सिस हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है वो वन डिस्टेंस जो मूव करेंगे, तो ओरिजिन से यहाँ तक जो है आपका वन डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा लॉन्ग एक्स एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, वाई की वैल्यू 6 है, इसलिए हमने क्या करना है, ओरिजिन से फिर वाई की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव 6 है तो इसलिए हमने क्या करना है, ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे जो है वो 6 डिस्टेंस जो है मूव करना है। तो ओरिजिन से देखिए 6 डिस्टेंस कहाँ तक आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 डिस्टेंस जो है यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस हम लोगों ने 1 डिस्टेंस मूव किया यहाँ तक, और अलोंग वाई एक्सिस जो है 6 डिस्टेंस जो है यहाँ तक मूव किया है। तो क्या करेंगे फिर, यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, 6 डिस्टेंस क्योंकि ऊपर की तरफ था, ठीक है। और यहाँ से जो है वो राइट साइड की तरफ जाएंगे क्योंकि एक्स एक्सिस डिस्टेंस अलोंग जो है वो 1 था, ठीक है। तो इन दोनों जो है वो पॉइंट डिस्टेंस को जो है वो लाइंस के डॉटेड लाइन के थ्रू आपस में मिला देंगे। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन जो आपस में मिलेंगी वो एक्चुअली आपका वो वाला पॉइंट होगा जिसको आप ढूंढ रहे थे, मीन्स कि आपका पॉइंट जो है 1,6 होगा, ठीक है। आप आसानी के लिए पॉइंट को इस तरह भी ढूंढ सकते हैं कि अलोंग एक्सिस हम लोगों ने 1 डिस्टेंस मूव करना है, तो अलोंग एक्सिस आप जो है 1 डिस्टेंस मूव करें यहाँ तक आगे। उसके बाद फिर अलोंग वाई एक्सिस 6 डिस्टेंस मूव करना है, तो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो है वो आप क्या करें, अलोंग वाई एक्सिस जो है 6 डिस्टेंस मूव कर जाएं। तो जहां तक आप पहुंचेंगे, जिस पॉइंट तक पहुंचेंगे वो ये पॉइंट आपके पास एक्चुअली जो है वो 1,6 होगा। क्यों 1,6 होगा, क्योंकि अलोंग एक्सिस जो है वो 1 डिस्टेंस कवर किया है और अलोंग वाई वाई एक्सिस जो है वो 6 डिस्टेंस कवर किया है। तो ओवरऑल आपके पास ये वाला पॉइंट जो डिस्टेंस कवर करने के बाद बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास 1,6। इसी तरह अगर इस पॉइंट को ड्रा करना हो 2,8 को, तो अलोंग एक्सिस क्या करेंगे, 2 डिस्टेंस मूव करेंगे, तो 2 आपके पास जो है वो यहाँ पे आ रहा है अलोंग वाई एक्स एक्सिस। तो 1 और 2 डिस्टेंस हम यहाँ तक पहुंच गए हैं अलोंग एक्स एक्सिस। उसके बाद अलोंग वाई एक्सिस जो है 8 डिस्टेंस स्टेप मूव करना है, तो बिल्कुल सीधा जो है ऊपर की तरफ जो है वो 8 डिस्टेंस तक जाएंगे। यहाँ पे जो है देख सकते हैं 5 है, उसके बाद 6 आएगा, फिर 7, फिर 8। तो यहाँ पे कहीं जाके जो है ना इस लाइन के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं 8 आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 डिस्टेंस हमने कवर किया है लॉन्ग एक्स एक्सिस, इसी के ऊपर जो है वो 8 डिस्टेंस जो ऊपर की तरफ जाएंगे या उस लाइन की तरफ जो है बिल्कुल सीधा मूव करते हुए जाएंगे। तो आप उस लाइन तक जब पहुंच जाएंगे 8 डिस्टेंस वाली लाइन तक, तो जिस पॉइंट पे जाके आप मिलेंगे उस लाइन के ऊपर, वही पॉइंट एक्चुअली आपका कौन सा पॉइंट होगा, वो पॉइंट आपका 2,8 होगा, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस 2 डिस्टेंस एंड अलोंग वाई एक्सिस जो है वो 8 डिस्टेंस। तो ओवरऑल आपके पास जो है ये वाला पॉइंट जो बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2,8। इसी तरह आप जो है 3,10 को भी ड्रा कर सकते हैं। किस तरह ड्रा करना है, 3 डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस 1 2 एंड 3। उसके बाद 10 डिस्टेंस जो है लॉन्ग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस तक 10 यहाँ तक जा रहा है। तो इस लाइन तक जब उन्होंने जाना है सीधा ऊपर की तरफ, कहाँ से, 3 से, क्योंकि लॉन्ग एक्सिस जो है वो आपके पास क्या था, 3 था। 3 से ऊपर की तरफ 10 डिस्टेंस जो हम लोगों ने मूव करना है बिल्कुल सीधा। तो सीधा हम क्या करेंगे, उस लाइन तक जाएंगे जहाँ पे 10 जो है वो 10 तक जो है वो लाइन जा रही है हमारी। तो जब ये वाली जो 10 वाली लाइन है इस तक हम पहुंच जाएंगे, तो जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगे हम यहाँ पे 3 से ऊपर, एक्स की वैल्यू 3 थी उसके ऊपर जब 3 तक जाएंगे, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला वो वाला पॉइंट है जिसपे एक्स की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे 3 आ रही है और वाई की वैल्यू क्या 10 आ रही है। तो ये वाला पॉइंट आपके पास जो है वो 3,10 बन जाएगा। इसी तरह नेगेटिव वैल्यूज को भी आपने ड्रा करना है, जो नेगेटिव वैल्यूज पुट करने से आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको भी आपने ड्रा करना है। याद रखना नेगेटिव पॉइंट्स को तभी ड्रा करना है जब आपका फंक्शन जो है उसमें नेगेटिव वैल्यूज पुट हो सकती हूँ, ठीक है। मैंने पहले बताया था पॉइंट्स आप लोगों ने उन वैल्यूज के केस में फाइंड आउट करने हैं जो वैल्यूज फंक्शन की डोमेन में होती हैं, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन था जो कि क्या था 2x+4, इसकी डोमेन क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर हैं इसलिए हमने नेगेटिव वैल्यूज पुट करके भी कुछ पॉइंट जो है फाइंड आउट कर लिए हैं। ये ओरिजिन है, ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे इस स्टेप को हम लोगों ने -1 का नाम दे दिया है, इसको -2 का नाम दिया हुआ है। इसी तरह इसको जो है वो -3 का नाम दिया हुआ है, इसको -4 का नाम दिया है और इसको जो है वो -5 का नाम दिया है, एंड सो ऑन, इसको जो है वो -10 का नाम दिया हुआ है। तो एक एक्स की वैल्यू जब आप यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आपको क्या मिलती है, वो 2 मिलती है। तो पॉइंट आपके पास क्या बनता है, -1,0, ठीक है। इस पॉइंट को अगर ड्रा करना है तो कैसे ड्रा करेंगे -1,0 को, एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे -1 है तो हमने क्या करना है, 0 ओरिजिन से जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 स्टेप जो है मूव करना है, वो आपके पास आपको क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू जो है -1 मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये है वाई की वैल्यू देखिए +2 है। इसका मतलब ये कि हमने यहाँ पे भी जो है वो ऊपर की तरफ ही जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के लॉन्ग ही जो है हम लोगों ने मूव करना है, ठीक है। तो ओरिजिन से लेकर -1 तक यहाँ तक पहुंच गए एक्स की वैल्यू जो है वो। उसके बाद वाई की वैल्यू +2 है, तो 2 स्टेप जो हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो 1 और 2 यहाँ तक जो है इस लाइन तक जो हम ऊपर की तरफ जो है जाएंगे। तो नीचे से ऊपर की तरफ जो है 2 स्टेप जाते हैं,
-1 से ऊपर की तरफ जाएंगे बिल्कुल सीधा, तो हम क्या जाएंगे, इस लाइन के इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपके पास, एक्चुअली यही पॉइंट जो आपके पास होगा -1, 2। इसी तरह आप जो है फंक्शन में -2 पुट करेंगे तो फंक्शन कहाँ से 0 आएगा, तो -2, 0 इस पॉइंट को भी आप ड्रा कर सकते हैं। ओरिजिन से क्या करेंगे, नेगेटिव लेफ्ट डायरेक्शन में जो है आप जो है 2 स्टेप मूव करेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है आपके पास -2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे रीजन से, तो वहाँ पे आपको जो है जब आप -2 तक पहुंच जाएंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू जो -2 मिल जाएगी आपको, और वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब हमने 0 डिस्टेंस जो है ऊपर की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो 0 डिस्टेंस मीन हमने बिल्कुल भी ऊपर की तरफ जो है मूव नहीं करना, यहाँ पे ही रहेंगे। तो यही पॉइंट आपके पास क्या बन जाएगा, यही पॉइंट आपके पास जो है वो 0,2 -2,0 पॉइंट जो है वो बन जाएगा। उसके बाद इसी तरह अगर आप फंक्शन में -3 पुट करेंगे तो -3 पुट करने से आपको वाई की वैल्यू जो -2 मिलेगी। तो ओवरऑल आपके पास जो पॉइंट बन जाएगा वो बन जाएगा -3, -2। वो आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा। वो कैसे बनेगा अभी हम ढूंढ के देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -3 है। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो हमने नेगेटिव डायरेक्शन में हमने क्या करना है, 3 स्टेप जो मूव करना है, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ तक यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -3। उसके बाद वाई की वैल्यू क्या है, -2। अब वाई की वैल्यू को के माइनस में आ रही है, तो -2 आ रही है, तो हमने क्या करना है, 2 स्टेप जो है वो ओरिजिन से नीचे की तरफ जो है लॉन्ग वाई एक्सिस मूव करना है, 1 और 2। यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी वाई की वैल्यू -2 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो है आपको वाई की वैल्यू जो है -2 मिलेगी। हमने क्या करना है, जो कि एक्स की वैल्यू -3 थी, वहां तक पहुंचने के बाद जो है बिल्कुल सीधा जो है नीचे की तरफ मूव करना है और इस लाइन तक जाना है। जब आप इस लाइन तक पहुंच जाएंगे, तो जिस पॉइंट पे जाके आप इस लाइन पे मिल रहे हैं, इस लाइन के ऊपर ये वाली जो लाइन थी जिसपे सारा एक्स की वाई की वैल्यू -2 थी, जिस पॉइंट पे जाके आप इस लाइन के ऊपर मिलेंगे, ये वाला वो वाला पॉइंट होगा जिसपे एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे किया है -3 है, और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो है वो -2 है, ठीक है। आप इस तरह जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करके भी चेक कर सकते हैं कि इस पॉइंट को आप इस तरह एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा करें, इस लाइन को इस तरह वाई एक्सिस के ऊपर ड्रा करें, इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट से स्टार्ट करते हुए। तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट पे जाके मिल रही है वो पॉइंट कौन सा है, -3 है। और ये वाली लाइन जो है वाई एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट पे जाके मिल रही है वो पॉइंट -2 है। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल ये वाला जो पॉइंट बन रहा है आपके पास, ये वाला पॉइंट जो आपके पास बनेगा -3, -2। इसी तरह अगर आप एक्स की वैल्यू जो है -4 पुट करेंगे तो फंक्शन का आंसर जो है आपके पास यहाँ वाई की वैल्यू जो है आपको -4 मिलेगी। आप -4, -4 इस पॉइंट को भी ड्रा कर सकते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो -4 तक जाना है आपने। यहाँ अलोंग एक्सिस जो है वो ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों ने 4 स्टेप 4 डिस्टेंस जो है वो कवर करना है। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो -4 आ जाएगी, और वाई की वैल्यू भी -4 ही है। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे भी जो है वो वाई की वैल्यू क्या है, -4 है। तो इनको क्या कर देंगे, इस तरह जो है वो यहाँ से भी एक सीधी लाइन ड्रा कर देंगे ऊपर नीचे की तरफ, और यहाँ पे भी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे आप पे जाके मिल रही हैं, वही पॉइंट आपके पास क्या होगा, -4, -4 होगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, वो -4 है, और यहाँ पे जो एक्स इन आ रहा था यहाँ पे उसमें एक्स की वैल्यू भी क्या है, -4 है। तो इस तरह जब भी आप किसी फंक्शन को के ग्राफ का को ड्रा करने के लिए आपसे कहा जाएगा, आपने उस फंक्शन के जितने ज़्यादा हो सके जो है वो पॉइंट जो है फाइंड करने हैं। एक्स की वैल्यूज अपनी मर्जी से पुट कर जानी है, करते जाना है फंक्शन में, ठीक है। और एक्स की जो वैल्यूज होती हैं हम उनको इंडिपेंडेंट वैल्यूज कहते हैं, या एक्स को हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जब आप एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपको वाई के आंसर जो है मिलते जाएंगे। एक्स की वैल्यू के हिसाब से आपको वाई के आंसर मिल रहे हैं, तो वाई जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जब आपको जितने ज़्यादा हो सके पॉइंट्स मिल जाएंगे तो आपने क्या करना है, उन पॉइंट्स को जो है वो एक्स वाई प्लेन में ड्रा कर देना है। जब आप उन पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन में ड्रा कर देंगे, तो ड्रा करने के बाद आपने क्या कर देना है, रफली स्मूथली जो है वो उन पॉइंट्स को जो है वो आपस में मिला देना है बाय हैंड, ठीक है। तो देखें ये जो ब्लैक डॉट्स आपको नजर आ रही हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो हमने फाइंड आउट करके ड्रा किए हुए हैं एक्स वाई प्लेन में। अब इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपने क्या कर देना है, स्मूथली जो है वो आपस में जो है वो मिला देना है, ठीक है। ड्रा कर ज्वाइन कर देना सारे के सारे पॉइंट्स को, ठीक है। और इस तरह ज्वाइन नहीं करना जिस तरह मैं ज्वाइन कर रहा हूँ कि लाइंस को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। लाइंस को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आ सके कि हमने कौन सा ग्राफ जो है ड्रा करना है। एक्चुअली आपने कोशिश करनी है कि बस आप जो है बिल्कुल एक ही लाइन जो है वो लगाओ, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है आपके पास, यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन जो है ड्रा की हुई है, और स्मूथली मिलाना है। इसमें कॉर्नर नहीं बनाने के, आपने इस तरह नहीं करना कि इस यहाँ पे मिलाया फिर थोड़ा सा टेढ़ा करके आपने इसको यहाँ पे मिला दिया है, फिर थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके इस तरह कर दिया है। तो इस तरह जो है ना कॉर्नर जो है वो आप लोगों ने नहीं बनाने ये वाले, ठीक है। कि इसको थोड़ा नीचे की तरफ इस तरह कर दिया, इसको फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दिया। इस तरह आप लोगों ने कॉर्नर नहीं बनाने, ठीक है। आपने स्मूथली उनको मिलाना है। तो स्मूथली मिलाने के बाद आपके पास इंजन जो
यहाँ पे आपका ग्राफ ड्रा होगा, वही एक्चुअली जो आपके ओरिजिनल फंक्शन का जो है वो ग्राफ होगा। ठीक है, अब मैंने जो यहाँ पे ये कहा कि कार्नर नहीं बनाने, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी फंक्शन के ग्राफ में कार्नर नहीं बन सकते, कार्नर बन सकते हैं, लेकिन आपने जब मिलाना है ग्राफ को तो पॉइंट्स को आपस में कंबाइन करना है, तो कंबाइन करते हुए आप लोगों ने जो है वो स्मूथली उनको आपस में मिलाना है, ताकि मिलाते हुए जो है वो आपके जो है वो कोई ज़्यादा कार्नर जो है वो ज़बरदस्ती जो है ना आप ना बनाएं। जैसे पॉइंट्स आ रहे हैं उसी उन पॉइंट्स के हिसाब से आप लोगों को स्मूदी मिलाना है। जैसे मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ, ये देखें, तो आपकी जो है लाइक जो भी आपकी जो शेप बनेगी कर्व की या फंक्शन के को पास बनाने से जो आपकी जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा वही एक्चुअली क्या होगा, आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन में क्वेश्चन में दिया गया है उसका ग्राफ होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया है। तो ये बात याद रख लें, आप एक बार नोट कर लें कि जब भी आप किसी भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे, चाहे वो 3x हो, सिंपली ये आपके पास लीनियर फंक्शन है, चाहे वो ये वाला फंक्शन हो 3x माइनस 1/2, चाहे वो आपके पास ये वाला फंक्शन हो 1/2 इंटू एक्स माइनस 3, या फिर आपके पास जो ये वाला फंक्शन हो 5x माइनस 7/2, कोई भी आपके पास लीनियर फंक्शन हो, जब भी आप उस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो उसका ग्राफ हमेशा जो है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ठीक है, जैसा कि इस फंक्शन के केस में देख लें, 2x+4 क्या था, एक लीनियर फंक्शन था, इसका जब हमने ग्राफ ड्रा किया तो इसका ग्राफ हमें जो है वो एक स्ट्रेट लाइन मिली है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ये वाली, और स्ट्रेट लाइन आपकी जो है इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन वो लाइन लीनियर फंक्शन का ग्राफ आपके पास जब भी बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसी फंक्शन को देख लें, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x-3, ये लीनियर फंक्शन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, तो जब आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसका ग्राफ कभी भी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो नहीं बनेगी। ठीक है, ये वाला फंक्शन y इज इक्वल टू 0 या f(x) इज इक्वल टू 0, ये आपके पास जो जीरो फंक्शन है इसका ग्राफ भी जब आप ड्रा करेंगे तो इसका ग्राफ भी आपके पास जो है एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। y इज इक्वल 0 या f(x) इक्वल 0, एक्चुअली इसका ग्राफ आपके पास क्या बनता है, इसका ग्राफ आपके पास जो है वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बनती है, जो कि क्या है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, कैसे बनेगी, अगर आप इसको भी खुद से ड्रा करना चाहें इस ग्राफ को तो ड्रा कर सकते हैं। फंक्शन हमने क्या कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू 0, ये जीरो फंक्शन है या कांस्टेंट फंक्शन है, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, जीरो फंक्शन भी कांस्टेंट फंक्शन, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है उनका ग्राफ भी जो है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है। ठीक है, वो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आपके पास हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। ठीक है, मैंने तो अभी पहले जीरो की फंक्शन की बात की है, लेकिन इन जनरल जो है वो जो कि कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, वाई इज इक्वल टू या f(x) इज इक्वल टू के आपके पास कोई भी कांस्टेंट हो, इसका भी ग्राफ आपके पास हमेशा जो है एक स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका ग्राफ हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। कांस्टेंट फंक्शन के अलावा अगर वैसे कोई लीनियर फंक्शन हो जिसमें एक्स भी इन्वॉल्व हो रहा हो, उस केस में आपका ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन जो है फिर भी उसके केस में आपका ग्राफ जो है हमेशा बनता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है y इज इक्वल टू के, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू लेट्स से आप 2 कह लें, y इज इक्वल टू अब ये भी कह सकते हैं -3 या y इज इक्वल टू 0, ये जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं इनका ग्राफ भी आपके पास हमेशा जो एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है। तो मैं यहाँ पे आपको इन पर्टिकुलर जो है y इज इक्वल टू 0 है, इसका ग्राफ जो ड्रा करके बता देता हूँ जल्दी से, किस तरह जो है इनका ग्राफ जो है आपने ड्रा करना है। एक्स की वैल्यू हमने खुद से पुट करनी है, वाई की वैल्यू यहाँ से मिलती जाएंगी, वाई इज इक्वल जीरो या f(x) इक्वल जीरो, या आपके पास जीरो फंक्शन है, इसमें एक्स की जगह हम जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, चाहे जीरो पुट करें, चाहे नेगेटिव रियल नंबर पुट करें, चाहे पॉजिटिव रियल नंबर पुट करें, हमें आंसर में क्या हमें हमेशा आंसर में जो है वो जीरो मिल जाएगा। तो इन्फिनिटी या आयोटा या डिफन आंसर नहीं मिला, इसलिए पूरे का पूरा जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये इस फंक्शन की क्या डोमेन बन जाएगी। हमने फिर क्या करना है, हमने पॉइंट्स वाले नंबर नहीं पुट करने हैं क्योंकि उससे ग्राफ ड्रा करने में मुश्किल पेश आएगी। हम जो है फिर क्या करेंगे कि सारी की सारी डोमेन हमारे सेट ऑफ रियल नंबर है, तो हम कुछ एक जो है वो जीरो पुट करके कहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करके एक फंक्शन के कहाँ से निकाल लेंगे, उसके अलावा कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वैल्यूज पुट करके एक्स की जो है वो फंक्शन के यहाँ से निकाल लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में भी किया था। उसके बाद जो है फिर पॉइंट्स को ड्रा करके हम जिनका ग्राफ जो है फंक्शन का जो है जो फंक्शन आपके पास f(x) इक्वल टू 0 इसका ग्राफ जो ड्रा कर लेंगे। तो फंक्शन क्या आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है या जीरो फंक्शन है, इसमें फंक्शन में ये खास बात है कि इसमें जब भी आप एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे ये फंक्शन आपको आंसर में हमेशा जो है वो जीरो ही देगा। तो एक्स की जगह जब आप जीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। एक्स की जगह वन पुट करेंगे तभी वाई की वैल्यू जीरो मिलेगी। एक्स की जगह अगर आप जो है टू पुट करेंगे तभी वाई की वैल्यू आपको जीरो मिलेगी, एंड सो ऑन। इसी तरह अगर आप जो एक्स की वैल्यू माइनस में पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे तभी वाई की वैल्यू जीरो मिलेगी। एक्स की वैल्यू अगर आप जो है -2 पुट करते हैं तभी वाई की वैल्यू जीरो मिलेगी। एक्स की वैल्यू अगर आप जो है -3 पुट करते हैं तभी वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो ये आपको जो है वो पेयर्स मिल रहे हैं
वो पॉइंट्स मिल रहे हैं जो कि एक्चुअली ये जो फंक्शन है इसके ग्राफ के पॉइंट्स हैं। तो इस फंक्शन के जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पे इनको हम क्या करेंगे एक्स वाई प्लेन में जो ड्रा करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट आपके पास ये कौन सा है, पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पे 0,0। तो 0,0 कौन सा पॉइंट होता है, 0,0 पॉइंट आपके पास ये ओरिजिन ही होता है कि अलोंग एक्स एक्सिस भी डिस्टेंस का 0 होता है, अलोंग वाई एक्सिस भी इसका डिस्टेंस क्या होता है, 0 ही होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपके पास 1,0, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 1 और वाई की वैल्यू 0। तो 1,0 क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस 1 स्टेप मूव करेंगे, या आपके पास अगर 1 है तो अलोंग वाई एक्सिस 0 स्टेप मूव करेंगे। तो 0 स्टेप मूव करने का मतलब ये कि मूव नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाला जो पॉइंट होगा आपके पास ये बन जाएगा 1,0, ठीक है। और उस तरह अगर आप जो 2,0 को ड्रा करेंगे तो वो आपके पास बनेगा यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस 2 स्टेप मूव करेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अलोंग वाई एक्सिस क्योंकि हम लोगों ने 0 स्टेप ही मूव करना है तो यानी कि मूव नहीं करना, तो यही पॉइंट आपके पास क्या बन जाएगा, फिर ये वाला पॉइंट जो है ये पॉइंट आपके पास बन जाएगा 2,0। इसी तरह ये वाला पॉइंट आपके पास जो है 3,0 बन जाएगा, ये वाला पॉइंट आपके पास 4,0 एंड सो ऑन। ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने पॉजिटिव पुट करके फाइंड आउट कर लिए, एक पॉइंट आप लोगों ने 0 पुट करके फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद जो नेगेटिव वैल्यूज पुट करके पॉइंट्स मिले उनको भी देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट आपके पास -1,0, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 0। तो अलोंग एक्स एक्सिस हम लोगों ने जो है नेगेटिव डायरेक्शन में या ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, 1 स्टेप मूव करना है, 1 डिस्टेंस मूव करना है। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट क्या आ जाएगा, ये वाला एक्स की वैल्यू यहाँ पे -1 आ जाएगी, वाई की वैल्यू अगेन 0 है, तो वाई अलोंग वाई एक्सिस मूव नहीं करना, यानी कि ऊपर या नीचे की तरफ हम लोगों ने मूव नहीं करना। तो ये पॉइंट आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा -1,0। इसी तरह अलोंग एक्स एक्सिस या ओरिजिन की लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा -2,0, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में भी फाइंड आउट किया था ये वाला। इस तरह -3,0 कैसे मिलेगा, अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में या ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड में 3 स्टेप मूव करें, ये वहाँ पे आपके आप यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे -3 तक, ठीक है। और लॉन्ग वाई एक्सिस 0 ही है तो -3,0 यही पॉइंट जो आपके पास बन जाएगा, जो कि ये वाला बन रहा है। तो इस तरह जितने ज़्यादा हो सके जो है वो आप पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करें, जो भी फंक्शन आपको दिया गया है जिसका आपने ग्राफ ड्रा करना है, जितने हो सके उस फंक्शन के ग्राफ के पॉइंट्स फाइंड आउट करें, ठीक है। एवरेज जो है पॉइंट जो है तकरीबन जो है वो 8 से 10 तक जो है पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। अगर 0 पुट कर सकते हैं डोमेन में, अगर 0 आ रहा है तो 1.0 पुट कर लेते हैं। उसके अलावा 3-4 जो है पॉजिटिव पॉइंट वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, और 3-4 जो है नेगेटिव वैल्यूज पुट करके पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आपकी डोमेन में आ रही हैं तो, ठीक है। अदरवाइज जो वैल्यूज डोमेन में आ रही है हम उन्हीं को जो पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फंक्शन की डोमेन है ये वाली 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, उस फंक्शन में अगर हम जो नेगेटिव वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, जैसा कि ये स्क्वायर रूट एक्स है, इसकी डोमेन जो है वो ये वाला ही है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, जिसमें हम 0 भी पुट कर सकते हैं और पॉजिटिव रियल नंबर पुट कर सकते हैं, नेगेटिव रियल नंबर पुट नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपसे इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के लिए कहा जाए y इज इक्वल दिस फंक्शन, तो आपने इसमें फिर नेगेटिव वैल्यू जो पुट नहीं करनी, फिर आप लोगों ने पॉजिटिव वैल्यूज ही पुट करके इस फंक्शन की यहाँ से निकाल के आपने इस फंक्शन के ग्राफ के पॉइंट्स ढूंढने हैं, जैसा कि यहाँ पे ढूंढे हैं मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के। फिर वो पॉइंट जब मिल जाएंगे आपने उनको ड्रा करना है एक्स वाई प्लेन में। जब एक्स वाई प्लेन में हम उनको ड्रा कर लेंगे तो आपने क्या करना है, उनको रफली जो है वो आपस में मिला देना है, ठीक है। तो जब इन पॉइंट्स का रफली मिला देंगे, स्मूथली मिला देंगे, तो आपको उस फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 इसके पॉइंट्स में मिले थे, ये वाले सारे पॉइंट्स इनको जब हम जो है वो स्मूथली आपस में मिलाएंगे, जो देखें आपके पास एक तरह की जो है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही बन रही है, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर ही बन रही है, ठीक है। इसलिए हम हमें अगर कहा जाए कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन हम जो है ये कहते हैं कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन जो है वो वाई इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी सारे पॉइंट्स आ रहे होती हैं सभी पॉइंट्स के जो वाई कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। और जो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की इक्वेशन जो है वो एक्स इज इक्वल टू 0 होती है, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे होते हैं, देखें ये जितने भी वाई एक्सिस के ऊपर ये वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, सभी पॉइंट्स की जो एक्स वाली वैल्यू है वो क्या 0 है, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे y की वैल्यू 4 है, लेकिन x की वैल्यू जो है सभी पॉइंट्स के ऊपर जो है वो 0 है। इसलिए y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू 0 इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। इसी तरह अगर आप जो है वो y इज इक्वल टू 0 या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 की बजाय अगर आप y इज इक्वल टू 1 या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इसका अगर आप ड्रा करते हैं, तो y इक्वल टू 0 के केस में जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो इस तरह यहाँ पे बनी थी, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 के केस में आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो जो ग्राफ बनेगा इस तरह, ये 1 स्टेप जहाँ पे y की वैल्यू 1 आ रही है यहाँ पे बन जाएगा,
ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। इस तरह y इज इक्वल टू 2 अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे पॉइंट्स फाइंड आउट करके, तो y इक्वल यहाँ पे जहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह y इज इक्वल टू अगर आपसे कहा जाए कि -1 का ग्राफ ड्रा करें या f(x) इक्वल टू -1 का ग्राफ ड्रा करें, तो ये -1 y की वैल्यू यहाँ पे बनती है, तो ये y की वैल्यू यहाँ पे -1 है, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ये y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ जो है बन जाएगा। ये पॉइंट्स निकाल के आप ग्राफ जो है बना के खुद भी चेक कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, -2 है, तो यहाँ पे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे बिल्कुल, जो कि मैं जो है क्योंकि कर्सर से ड्रा कर रहा हूँ तो बिल्कुल जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं ड्रा हो रही। चलिए मैं इस तरह ड्रा करता हूँ। यहाँ पे अगर आप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, तो ये आपके पास जो है ये किसका ग्राफ बन जाएगा, फिर ये आपके पास जो है y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ जो है बन जाएगा। मीन्स के ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू सॉरी -2 जो है y इज इक्वल टू -2 का ग्राफ जो है ये आपके पास बन जाएगा। ठीक है, इसका फंक्शन का ग्राफ जो है ये वाला बन जाएगा। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन जो मैंने ड्रा की है। ठीक है, तो जो कांस्टेंट फंक्शन जितने भी होते हैं y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू के, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन थे उन सभी के ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनती हैं। ठीक है, और जो लीनियर फंक्शन होते हैं, कुछ इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं y इज इक्वल टू ax प्लस बी, जनरली जो इस टाइप के फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ भी हमेशा के बनते हैं, स्ट्रेट लाइन ही बनती हैं। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन के या कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनते हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी फंक्शन होते हैं जिनमें अननोन या मैक्सिमम या वेरिएबल की पावर या 1 इन्वॉल्व नहीं हो रही होती, उनके ग्राफ जो है हमेशा आपके पास जो स्ट्रेट लाइन जो है नहीं बनते, उनके ग्राफ में कुछ ना कुछ कर्विनेस जो आ रही होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ ड्रा किया हुआ है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5 -3 का, इसका ग्राफ आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही बल्कि उसमें कर्व आ रही है। तो वो क्यों आ रही है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन नहीं है, इसमें अननोन या मैक्सिमम या इनपुट वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है 1 इन्वॉल्व नहीं हो रही। इसमें इस फंक्शन का कह लें कि बिहेवियर जो है वो स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होगा जिस तरह लीनियर फंक्शन का बिहेवियर है। इसलिए हम क्या करेंगे, फिर इस फंक्शन का ग्राफ जो है फिर वो भी जो है पॉइंट्स निकाल के ड्रा करेंगे। वो कैसे ड्रा करना है वो फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है।